प्रयागराज स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में न्यायिक अधिकारी के बेटे की पिटाई। पुलिस चौकी में घुसकर भी पीटा, पुलिस से भी की हाथापाई। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में एक न्यायिक अधिकारी के बेटे की पिटाई के बाद जमकर हंगामा हुआ। कुर्सी मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद न्यायिक अधिकारी के बेटे और उसके दोस्तों पर हमला बोल दिया गया। पुलिसकर्मी बचाकर चौकी ले गए तो भीतर घुसकर उन्हें डंडों से पीटा गया। बीच बचाव पर पुलिस कर्मियों से भी हाथापाई की गई। हालात को देखते हुए कई स्थानों की फोर्स बुला ली गई, तब जाकर दोनों को बचाया जा सका। देर रात तक मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। हाथापाई किए हैं और जो ऑन ड्यूटी फार्मासिस्ट थे उनको भी मारे हैं। मेरे साथ में जो डॉक्टर कलीग हैं उनको भी मारे हैं। वार्ड में इन्होंने पूरी बदतमीजी की है। डॉक्टर लेडीज़ डॉक्टर थी, उनके साथ बदतमीजी किए हैं और वो आके इमरजेंसी में मेरे से बताई भी हैं कि ये 10-15 लोग आए हैं शराब पी के, ये उत्पात मचा रहे हैं। मैंने गार्ड को भी भेजा था और उसमें एक्शन के लिए हम लोग थे कि इनको किसी तरह से समझा के वो किया जाए। तब तक ये मेरे ऑफिस अब क्या पोजीशन है? अभी ये अपने आप को जज का लड़का बता रहा है और वहीं पे बोले थे कि हम लोग हाई कोर्ट के वकील हैं और मैं जज का लड़का हूं और मैं आप लोगों को गाली दे के बोले कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ऐसे ही स्टेटमेंट दे रहे थे और शराब पी के थे। क्या पोजीशन है? अभी ये है कि हम लोग इसलिए हैं कि ये आके माफ़ी मांग लें कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। हॉस्पिटल में आके हमारे कार्यों में अभद्रता नहीं करेंगे और लेडीज़ डॉक्टर के साथ ऐसा कोई कुछ नहीं करेंगे और डॉक्टर के साथ ऑन ड्यूटी डॉक्टर को मारेंगे नहीं या गाली नहीं देंगे। बस हमारी यही मांग है और हम तो चाहते हैं कि हर मरीज़ का इलाज अच्छे से हो और हम लोगों की कोशिश भी रहती है, लेकिन शराब पी के ये लोग सब गड़बड़ कर देते हैं। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि ये माफ़ी मांगे। मैं डॉक्टर बद्री विशाल सिंह, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर। रसूलाबाद निवासी आकाश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है और उसकी एक न्यायिक अधिकारी के बेटे से दोस्ती है। आकाश की दादी कमला देवी 85 वर्ष को ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद उन्हें SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार शाम जब आकाश अस्पताल में था, उसी दौरान कुर्सी को लेकर उसकी अस्पताल के एक कर्मचारी से कहासुनी हो गई। उस समय मामला शांत हो गया। कुछ देर बाद न्यायिक अधिकारी का बेटा एक अन्य दोस्त के साथ पहुंचा तो आकाश ने उसे घटना के बारे में बताया। इसके बाद न्यायिक अधिकारी के बेटे के एक अन्य दोस्त ने उक्त कर्मचारी से नाम पूछ लिया और इसी बात को लेकर विवाद होने लगा। शोरगुल सुनकर अन्य स्टाफ व जूनियर डॉक्टर जुट गए। इस बीच न्यायिक अधिकारी के बेटे व उसके दोस्तों पर हमला बोल दिया गया। सूचना मिली तो पुलिसकर्मी पहुंचे और तीनों को किसी तरह बचाकर पुलिस चौकी ले गए, लेकिन हमलावर वहां भी पहुंच गए और चौकी के भीतर घुसकर उन्हें पीटने लगे। यहाँ पे SRN में किसी से मारपीट के, डॉक्टर से मारपीट के मामला था, क्या हुआ और क्या डॉक्टर स्ट्राइक पे जाना चाहे थे, क्या पूरा हुआ? नहीं, देखिए, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। उसी कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा आपस में वाद विवाद हो गया। वाद विवाद एक तरफ से होती तो दोनों तरफ से हो जाती है। जब दोनों तरफ से हो गई तो अपनी अपनी बात कहने लगते हैं, तो इसीलिए हमको आना पड़ा और हमको जैसा सूचना मिले तत्काल मैं आया। हमारे साथ हमारे विभागाध्यक्ष सर्जरी के हैं डॉक्टर सभी अहमद हैं, डॉक्टर NN गोपाल हैं, डॉक्टर सौरा आनंद हैं, डॉक्टर संतोष हैं, पूरी टीम, डॉक्टर कमलेश्वर, सभी लोग आ गए। तो जब आने के बाद जब दोनों पर सुना गया तो भाई ठीक है, थोड़े कन्फ्यूजन में हो गया आपस में विवाद। उस विवाद को के कारण मरीज के ट्रीटमेंट में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य ये है। इसको दृष्टि रखते हुए मैंने कहा ठीक है, अगर कहीं गलती हुई है तो उसको सॉल्व कीजिए आपस में, मरीज क्यों सफ़र करे। और मरीज का हमारे एथिक्स है, हमारा हमेशा से मानना रहा है कि मरीज के ट्रीटमेंट में कभी कोई कमी नहीं चाहिए, वो हम नहीं होने देंगे, न हो रही। न जूनियर डॉक्टर्स जो हैं या उन्होंने भी इस बात को नहीं कहा कि इलाज नहीं करेंगे। उनका ये कहना अपनी समस्या अपनी जगह पर है। छोटे छोटे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, आपस में बातचीत हो जाती है, लेकिन जहाँ ट्रीटमेंट की बात है उन्होंने इस बात को नहीं कहा कि हम ट्रीटमेंट नहीं करें। इससे पहले नॉर्मल भी स्ट्राइक हो रही थी, तब भी स्ट्राइक में भी थे और काम भी कर रहे थे। लेकिन डॉक्टरों का आरोप है मारपीट का। जो आरोप है तो हम इसी को जो फर्दर आज जांच करेंगे, बात करेंगे क्या है। ये तो अभी थोड़े समय में जो भी बात आई तो इसमें थोड़े दोनों तरफ से कुछ वाद विवाद हुआ है, ये सामने आई और दोनों ने एक दूसरे को रियलाइज कर लिया और सॉल्व हो गई कि हम इसे किसी तरह मरीज के हित में, उनके ट्रीटमेंट के हित में
किसी तरह से न किसी तरफ से मेडिकल साइड से कोई प्रॉब्लम है, और उधर से अटेंडेंट उनके साथ जो परिजन है उनको भी कहना था कि ठीक है, तो भी साथ में कुछ लोग आ गए जिसके कारण विवाद बढ़ गया। हम नहीं चाहते, वो कहते हैं माफ़ी मांगते हैं, मरीज के लिए भी के हित में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, और विवाद पूरी तरह से सॉल्व हो गया है और सामान्य स्थिति है, सबका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। थैंक यू सर। पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव किया तो उनसे भी हाथापाई की। मामले की जानकारी मिली तो पुलिस अफसर कई थानों की फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए और किसी तरह युवकों को बचाया गया। चूंकि मामला न्यायिक अधिकारी के बेटे से जुड़ा था, ऐसे में पुलिस के साथ ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। मौके पर एसपी सिटी सीओ के साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एसपी सिंह समेत अन्य लोग पहुंच गए। देर रात तक दोनों पक्षों से पुलिस की बातचीत में जुटी थी। डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने बताया कि मौके पर स्थिति शांतिपूर्ण है और दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है। शिकायत मिलती है तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।